हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। आज हम सीखेंगे कि ग्रामर क्या है, डिफरेंट लेवल पे इन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है, कंपटीशन लेवल पे इनका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में ग्रामर सेक्शन में खास करके राइटिंग स्किल्स के लिए हम 100 मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। तो फटाफट नोटबुक और पेन के साथ हो जाइए तैयार। आइए शुरू करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रामर। व्याकरण क्या है? तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब बोर्ड पे हम इसका डिफिनीशन देखते हैं कि इट इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर जनरेटिंग लोकल कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? यानी कि जहां भी आप रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा क्या है, आप किस तरीके से अपना संप्रेषण कर सकते हैं, इसी के गवर्नमेंट के लिए, इसी को अच्छे तरीके से बताने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको कि हम ग्रामर कहते हैं। या आप इन्हें ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर गवर्निंग द लैंग्वेज। यानी कि हम जो भी बोलते हैं, लिखते हैं, वो सही कैसे होगा, करेक्ट कैसे होगा और किस तरीके से लोग उसे समझ पाएंगे। करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू आवर बिहेवियर, आवर लोकेलिटी इन आवर कम्युनिकेशन इज नोन एज ग्रामर। यानी कि कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो हमारी भाषा पे हमारी पकड़ को मजबूत बनाते हैं, उन्हें सुदृढ़ करते हैं, उन्हें एक मजबूत आधार देते हैं, उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। अब बात आती है कि ग्रामर क्या सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा में ही है? तो इसका जवाब है कि नहीं। जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो सभी भाषाओं के कुछ अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और उनका अपना ग्रामर होता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, क्योंकि हमारे सिलेबस में खास करके 3 ही सब्जेक्ट्स में ग्रामर होता है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। लेकिन बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, जैसे अपने क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो मगधी, भोजपुरी, पाली, मैथिली, उनका भी अपना एक रूल्स होता है जिनको कि हम व्याकरण कहते हैं। अब बात करते हैं खास करके इंग्लिश ग्रामर की कि वो क्या है। तो बोर्ड पे डिफिनीशन आपको दिख रहा है कि इट इज द वे इन विच मीनिंग्स आर इनकोडेड इनटू वर्ड्स। इट इंक्लूड्स ए स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज, सेंटेंसेस एंड ए स्ट्रक्चर ऑफ द होल टेक्स्ट। मतलब कि जो भी वर्ड्स हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, उनका कंक्लूजन क्या होगा, उन्हें डिनोट कैसे किया जाता है, यही सब चीज़ों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। देयर आर हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल एंड रीजनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा का सिर्फ और सिर्फ एक विषय की तरह या एक व्याकरण की तरह ही हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इंग्लिश का क्षेत्रीय प्रकार क्या है, इनका ऐतिहासिक प्रकार क्या है, किस तरीके से ये सांस्कृतिक और सामाजिक प्रकार को दिखाते हैं, ये सारी बातें हमने अपने लिटरेचर सेक्शन के क्लास में की हुई हैं। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस के सभी अपडेट्स आपको अवेलेबल हो जाएं। अब आते हैं लैंग्वेज पर, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि ग्रामर क्या है? इट इज ए सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न द लैंग्वेज। तो जब तक ये नहीं जानेंगे कि लैंग्वेज क्या है, तब तक हम रूल्स को कैसे और कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? भाषा क्या है? ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन टू कन्विंस अदर्स। यानी कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को जब दूसरों को समझा दें और उनकी विचारों को जब हम स्वयं समझते हैं, उस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज या भाषा कहते हैं। इन्हें हम 6 और विस्तृत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि खास करके किसी टीचर्स के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए या डीएलएड करने वाले, बीएड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो देखते हैं कि इनका डिफिनीशन क्या है। पहला डिफिनीशन है द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज यूज्ड बाय पीपल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। कहने का मतलब यही है कि किसी खास क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली वैसी भाषा जिसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनका लिखावट होता है, उनकी एक अलग शैली होती है, वो पद्धति को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। सेकेंड डिफिनीशन है आपका द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग। पहले में था कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग, यानी कि भाषण में और लिखावट में। यहाँ है द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग। बात मिला जुला कर वही हुई। साउंड्स का मतलब ध्वनि, यानी कि जो हम बोलते हैं,
जब भी हम किसी से बात करेंगे तो जो भी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उनका पद्धति जिससे कि हमारे अपने विचार प्रकट हो जाएं। तीसरा डिफिनीशन क्या है? ए सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन manual or written symbols by means of which human beings as member of the social group and participants in its culture express themselves। ये खास करके यूपीएससी के डिफिनीशन में पूछा गया सवाल था जिसमें कि लैंग्वेज पेपर होता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, तो वहाँ इनका डिफिनीशन क्या होगा? ए सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन, यानी कि आप जहाँ पे रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा, मैनुअल और रिटन सिंबल्स, या तो साइंड किया हुआ जिसको कि मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है या फिर रिटन सिंबल्स जो कि लिखावट में है, बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बींग्स, जिसके द्वारा मानव जाति एज ए मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप, जो कि सामाजिक प्राणी है, एंड पार्टिसिपेंट इन इट्स कल्चर, जिनका कि एक सांस्कृतिक महत्व होता है, एक सामाजिक जीवन होता है, और वो एक दूसरे को अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। कहने का मतलब यही है कि जब आप क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसके लेखन की प्रणाली की बात करते हैं, या हमारा एक सांस्कृतिक सामाजिक गठबंधन होता है, एक समाज होता है, उसमें जो भी हमारा डिस्कशन होता है वो सभी माध्यम को ही हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। नेक्स्ट डिफिनीशन है हमारा इन लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है भाषा के अध्ययन को, यानी कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज लिंग्विस्टिक्स। तो इन लिंग्विस्टिक्स, भाषा के अध्ययन में, इट इज ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स गवर्निंग द कंपोजिशन ऑफ क्लाउजेज, फ्रेजेस एंड वर्ड्स इन ए नेचुरल लैंग्वेज। जो भी भाषा हमें शुरू से ही सिखाई जाती है, जो हमारी मातृभाषा होती है, उस भाषा के जो नियम होते हैं जिससे कि क्लाउज बनता है, फ्रेजेस बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, उनके स्ट्रक्चरल रूल्स को हम क्या कहेंगे? लैंग्वेज कहेंगे। नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है? स्टडी ऑफ फोनोलॉजी। फोन जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं? बात करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, सामने वाले हमारे आवाज़ को सुनते हैं। स्टडी ऑफ फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। स्टडी ऑफ फोनोलॉजी, फोनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज फोनोलॉजी। खास करके जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो जो भी हम साउंड्स क्रिएट करते हैं, या तो वो कॉन्सोनेंट होगा या वॉवेल होगा, तो कॉन्सोनेंट या वॉवेल का जो साउंड है उसको हम फोनोलॉजी कहेंगे। मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स यानी कि वर्ड में किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स यानी कि किस किस वर्ड का कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूजेस हैं और उनके मीनिंग्स क्या हैं, ये सब के स्टडी को हम क्या कहेंगे? लैंग्वेज कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिफिनीशन, स्टडी ऑफ द वे वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस, यानी कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कि वाक्य बनता हो, उसी माध्यम को, उसके प्रणाली को, उसके रूल्स को, उसके तरीके को, उसके शैली को हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। तो सीधा सीधा ये समझना है कि भाषा क्या है, हम अपने विचार दूसरों को व्यक्त कर दें और दूसरे की भावनाओं को हम स्वयं समझ जाएं, इस माध्यम को ही हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। अब बात आती है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट इज द ओरल लैंग्वेज, सेकेंड इज द रिटन लैंग्वेज एंड थर्ड इज द सिंबॉलिक लैंग्वेज। ओरल यानी कि मौखिक, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं, इस माध्यम को हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। जनरली अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसकी कोई गिनती नहीं है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेज यूज्ड और स्पोकन इन द यूनिवर्स। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पूरे विश्व में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो 6809 यानी कि 6809 भाषाएं बोली जाती हैं जिनको कि मान्यता प्राप्त है, जिसमें से अकॉर्डिंग टू ग्रियर्सन एक भाषाविद है, उनके अनुसार भारत में सिर्फ 179 भाषाएं बोली जाती हैं और 544 बोलियां बोली जाती हैं। भाषा कहने का मतलब वैसे माध्यम जिनसे हम अपने को एक्सप्रेस कर सकें, और बोली क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। तो भारत में ग्रियर्सन के अनुसार 179 भाषाएं हैं और 544 बोली हैं, लेकिन अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार टोटल 418 भाषाएं हैं, और ये 418 में से 407 भाषाएं अभी जिंदा हैं, 11 भाषाओं को डेड घोषित कर दिया गया है, यानी कि वो अब कोई यूज़ नहीं करता। जितने भी आदिवासी भाषाएं हैं या बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ भाषाएं हैं जो
कलिष्ठ भाषाएं हैं उनको डेड घोषित कर दिया गया है। अब भारतीय संविधान में राजभाषाओं की संख्या पहले 18 थी, लेकिन 92nd अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसमें 4 और भाषाओं को जोड़ करके 8वीं अनुसूची के तहत राजभाषा की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। और ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो देखिए, बोडो और असमिया ये असम राज्य में बोली जाती हैं। बंगाली ये त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। कश्मीरी और डोंगरी ये जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। हिंदी ये उत्तर और पश्चिमी भारत में बोला जाता है, यानी कि जितने भी मैदानी इलाके हैं करीब करीब वहाँ पे हिंदी भाषी लोग रहते हैं। गुजराती ये दादरा और नगर हवेली, गुजरात और दमन एंड दीव में बोली जाती हैं। मराठी ये महाराष्ट्र में बोली जाती हैं, मुंबई में। आमची मुंबई। नेपाली ये सिक्किम में बोला जाता है। उड़िया ओडिशा में बोला जाता है। कन्नड़ कर्नाटक राज्य की राजभाषा है। कोंकणी ये गोवा का राजभाषा है। मैथिली ये बिहार राज्य में है, जिनको कि राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मैथिली ठाकुर बिहार की जानी मानी प्रख्यात गायिका भी हैं। मणिपुरी ये मणिपुर में बोला जाता है। मलयालम ये केरल, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, जिनका कि नाम बदल के पुदुचेरी कर दिया गया है, वहाँ की भाषा है। संस्कृत, संथाली, सिंधी ये कहीं की राजभाषा नहीं है, लेकिन हमारे देवनागरी लिपि जो कि हिंदी में होता है उसमें संस्कृत, संथाली और सिंधी को मान्यता प्राप्त है। फिर तमिल ये तमिलनाडु और पौंडीचेरी यानी कि पुदुचेरी में बोला जाता है। तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और उर्दू तो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। तो ये 22 राजभाषा है जिनको कि संविधान ने दर्जा दिया हुआ है राजभाषा का। और जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो ये 22 भाषा में कोई एक भाषा आपको चुनकर और उसका पेपर देना होता है। अब हम बात करते हैं मौखिक भाषा की। तो मौखिक भाषा में मैंने आपको पहले बताया कि जो भी बोलचाल की भाषा है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस माध्यम को हम मौखिक भाषा कहते हैं। अगर उदाहरण देने की बात आई, जैसे जो भी एस्पिरेंट्स टीईटी, सीटीईटी, केवीएस, एनवीएस, डीलेड ये सब यानी कि शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे अगर पूछा जाए कि ओरल लैंग्वेज का आप एग्जाम्पल बताइए, कुछ ऐसा उदाहरण दीजिए जो कि मौखिक भाषा में हो, तो बहुत ही आसान है। लाउड रीडिंग आप बोल सकते हैं, स्टोरी टेलिंग बोल सकते हैं, जोर जोर से पढ़ना या कहानी कहना या उपदेश देना, या फ़ोन पे जो हम बातें करते हैं वो सब ओरल लैंग्वेज में आता है। अब हम बात करें अगर रिटन लैंग्वेज की, लिखित भाषा की, तो जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसा माध्यम जो कि लिखा हुआ हो, एक लिखावट में हो, उस माध्यम को ही हम रिटन लैंग्वेज कहेंगे। जैसे स्टोरी, नॉवेल, या फिर मोबाइल में आप चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप में मेल करते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हैं, तो वो सारी चीज़ें रिटन लैंग्वेज में आती हैं। अब बात आती है सिंबॉलिक की, सांकेतिक भाषा की। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति गूंगा है, वो बोल नहीं पाता है, या फिर अंधा है, वो देख नहीं पाता है, तो किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे? तो जो गूंगा है वो बोल ही नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा? इशारा कर कर के बताएगा कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, या हमें ये चीज़ चाहिए। जो अंधे हैं उनको दिखता नहीं है तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए एक लिपि आती है जिसको कि ब्रेल लिपि कहा जाता है। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल जी का जन्मदिन हुआ था और उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार किया हुआ था। तो ब्रेल लिपि जो है वो अंधों के लिए एक वरदान साबित हुई है, और अंधे भी उस लिपि के सहारे पढ़ लिख सकते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सांकेतिक भाषा का साधारणतः प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। जैसे जब आप गाड़ी से कहीं जाते हैं या फिर पैदल ही जाते हैं, तो ट्रैफिक लाइट देखे होंगे, जहाँ पे रेड सिग्नल होता है हम रुक जाते हैं, ग्रीन सिग्नल होता है हम चलना शुरू कर देते हैं, येलो या ऑरेंज सिग्नल होता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं। तो ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स भी क्या है? एक प्रकार का सांकेतिक भाषा है। अगर हम अपनी पढ़ाई की बात करें तो कुछ विषय हैं जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जब हम मैप पढ़ते हैं या फार्मूला याद करते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या है? एक सांकेतिक भाषा को दिखाती हैं। ज्योग्राफी में हम देखते हैं यहाँ पे कोल है, यहाँ पे नहर है, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ झरना है, यहाँ पे खनिज पदार्थ है, तो ये सारी चीज़ों को हम एक सिंबल में लेके चलते हैं। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग
बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को बताने के लिए होता है। जैसे आप देखे होंगे कि स्पीड लिमिट रहता है या फिर डाइवर्सन होता है रोड पे, जहाँ पे मंदिर है, स्कूल है, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे सिंबल्स दिए होते हैं ताकि बहुत बड़े पैमाने पे लोग समझ जाएं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना है। अब हम बात करेंगे कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें शुरू से ही बताया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बताया जाता है हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनियो लावोत्से को कहा जाता है, फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है या गैलीलियो को भी कहा जाता है। उसके बाद अगर बायो की बात करें तो अरिस्टोटले को कहा जाता है। तो क्या इंग्लिश ग्रामर के भी कोई फादर हैं या हिंदी ग्रामर के भी कोई फादर हैं, संस्कृत ग्रामर के भी कोई फादर हैं? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फादर ऑफ ग्रामर लिंडले मरे, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण के पिता लिंडले मरे जी को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण की अगर बात करें तो ये पाणिनि को कहा जाता है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा था अष्टाध्यायी। और अगर हिंदी व्याकरण की बात करें तो इनके पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो जिन्होंने अपना सर्वस्व झोंक दिया किसी भी एक चीज़ को बढ़ाने में, उन्हीं को हम उनका जनक या उनका पिता मान लेते हैं। तो सेशन को ख़त्म करने से पहले एक बार आज के पढ़ाई को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले सीखा कि ग्रामर क्या है और किस तरीके से इन्हें डिफ़ाइन किया जा सकता है। फिर लैंग्वेज क्या है, इन्हें कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी राजभाषा है और उनको किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर राजभाषा की दर्जा दी गई है, और हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो बेसिक्स ऑफ ग्रामर में सीखेंगे कि ग्रामर के कितने टाइप्स होते हैं, कितने डिवीजन्स होते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे जिससे हमें ग्रामर का A to Z यानी कि संपूर्ण और सारगर्भित ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ बने रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल विभू इंस्टीट्यूट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज स्टडी विथ विभू रोशन पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा @रोशनविभू पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का क्लास कैसा रहा कमेंट में बताएं और लाइक और शेयर करना मत भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।